अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? दुआ उम्मीद यही सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज मैं लेके आई हूँ मैजिक की तरह काम करने वाला ऑयल। जो लोग कहते हैं हमारे बालों में से खुश्की ख़त्म नहीं होती, बाल बहुत झड़ते हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं, इन सब मसाइल का हल इस ऑयल में है। चलें जी फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 चम्मच मेथी दाना, थोड़े से आंवले और थोड़े से रिठे। ये जिसमें झाग नज़र आ रही है ये आंवले हैं। इनको अब पानी में भिगो लेंगे और मैंने इनको ओवरनाइट के लिए रख दिया था। भिगोने से पहले आंवले रिठे को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब ये सुबह का टाइम है, ये चीज़ें नरम पड़ गई हैं। ये मैं उल्टे हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। राइट हैंड से आसानी से ये गुठली निकल जाएगी। अगर ना निकले तो आप छुरी की मदद से निकाल लीजिएगा। गुठलियों को रिमूव ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही ऑयल में डाल देंगे तो ऑयल इनके अंदर चला जाएगा। देखें गुठली को रिमूव कर दिया है। इसी तरह से हम सारी गुठलियों को रिमूव कर देंगे और रीठे के अंदर से भी हम सारी गुठलियाँ निकाल लेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा नरम है, आसानी से टूट गया है और गुठली भी इसकी आसानी से रिमूव हो जाएगी। और ये देखें जी मेथी दाना ये भी फूल चुका है। अब मैं इन तीनों चीज़ों को छान लूँगी और यहाँ पे मैंने लिया है लोहे की कढ़ाई, उसके अंदर डाल लिया है इन सारी चीज़ों को और 2 चम्मच मैंने इसमें कलौंजी के ऐड किए हैं। देखिए आंवले रिठे में भी कोई गुठली नज़र नहीं आ रही, सारी गुठलियों को रिमूव कर दिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे और ये जो ऑयल है ना ये सरसों का ऑयल है। आपने भी सरसों का ऑयल ही लेना है। जो फ़ायदे सरसों के ऑयल में बनाने के हैं वो किसी और ऑयल में नहीं हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है बाल जड़ बूटी, ये आपको पंसार की शॉप से मिल जाएगी। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसको ऐड कर लिया है। इस बूटी को आपने भगोने देना, इस पॉइंट पे आके ऐड करना है। सिर्फ भगोने वाली चीज़ें वो 3 ही थी जिनको मैंने स्टार्ट में भगो दिया था। बाकी सब चीज़ें हम यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐड करते जाएंगे। अब देखें जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज ले लिया है, उसको बारीक कटिंग करके ऐड कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा, इसको दरमियान से कट करके छोटे छोटे पीस बना लिए हैं इस तरीके से। एलोवेरा के मैंने यहाँ पे 3 बड़े पीस लेके उनको कटिंग किया है। अब एलोवेरा को भी ऐड कर लिया है। इसको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने रखना है दम वाला, दम वाले फ्लेम पे आपने कुक करना है ताकि सारी चीज़ों का असर अच्छी तरह से निकल जाए। गलती से भी आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे आपको ये ऑयल बनाने में। हल्की आंच पे हम इसको पका लेंगे। ऑयल बनने के बाद हमने उसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कोशिश कीजिएगा कि हफ्ते में 2 बार ये ऑयल ज़रूर लगाएं। शावर लेने से पहले तकरीबन 5 घंटे पहले लगाना है ऑयल को। ये ना हो 1 घंटा पहले लगाएं और फिर जाके वॉश कर दें, फिर बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप यही कोशिश कीजिएगा कि ओवरनाइट के लिए लगाएं। और लगाना कैसे है, आपने अच्छी तरह से जड़ों में लगाना है। ऑयल लगाने से पहले आपने उसको थोड़ा सा कोसा कर लेना है। कोसा मतलब नीम गरम से भी जो पहले होता है ना वो लगाना है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप भी यही ट्राई कीजिएगा कि पहले आधा किलो ऑयल ही बनाएं, जब ये ख़त्म हो जाए फिर आप मज़ीद बना लें। ये मैंने आपको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वक्तन फ़क्तन के रिज़ल्ट दिखाए हैं। अब इस पॉइंट पे आके ना आपने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है और इन सारी चीज़ों को ना क्रिस्पी होने देना है। अगर आप क्रिस्पी होने से पहले इसको निकाल लेंगे तो इन सारी चीज़ों में ऑयल रह जाएगा। ये देखें जब अच्छी तरह से क्रिस्पी करके निकालेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं आएगा। ये देखें यहाँ पे ऑयल को छान लिया है मैंने। ठंडा होने के बाद इसको किसी बोतल में डाल लें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, बुज़ुर्गों का, बच्चों का सबका ख्याल रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।